श्री जगन्नाथपुरी में जहाँ अरुण द्वार से प्रवेश करते हैं वहाँ भी हनुमान जी हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो हनुमान जी, फिर पीछे द्वार पर जाएं तो हनुमान जी, इधर द्वार पर उधर द्वार, जिधर जाओ वहाँ हनुमान जी दिखाई पड़ेंगे। कानपाता महावीर हनुमान जी, सबकी समस्या का समाधान हनुमान जी करते हैं। पश्चिम द्वार है ना वो कानपाता हनुमान जी जहाँ है, पश्चिम द्वार है। तो जगन्नाथ जी बोले कि अब हमको ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी बोली क्यों? बोले आपके पिताजी सोने नहीं देते हैं। लक्ष्मी जी के पिताजी जानते हैं ना, समुद्र इतनी जोर की गर्जना करते हैं कि हम सो नहीं पाते हैं। शोरगुल में नींद कहाँ है? सरकार जाओ तो मत यहाँ से। हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी आ गए। क्या समस्या है? माता जी आज्ञा करो। अरे समस्या क्या है, हमारे पिताजी की आवाज़ ज़्यादा होती, इनको नींद नहीं आती है। अच्छा इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। वो हनुमान जी सारे शब्द को पी गए समुद्र के। तो महाराज वहाँ से ठीक आगे बढ़ो तो समुद्र की गर्जना सुनाई पड़ती है, और मंदिर परिसर में समुद्र की गर्जना नहीं सुनाई पड़ती। मंदिर के बाहर तक गर्जना, आगे पीछे समुद्र की गर्जना। आज भी चमत्कार है, हनुमान जी समुद्र की गर्जना के शब्द को ही पी गए। बेड़ी हनुमान जी हैं। हनुमान जी श्री राम जी के अवतार काल में समुद्र कई बार जगन्नाथपुरी को डुबा देता था। तो शिकायत राम जी के दरबार में पहुंची, महाराज ये समुद्र तो पुरीवासी शिकायत करने गए, सरकार ये तो बहुत दुख की बात है, समुद्र कई बार डुबा देता है पुरी को, तहस नहस हो जाती जगन्नाथपुरी। राम जी बोले जाओ हनुमान जी तुम थोड़ा डांट लगाओ समुद्र को। तो हनुमान जी आकर विराज गए, समुद्र माना। फिर हनुमान जी वहाँ से चले आए, मौका मिला समुद्र को तो फिर समुद्र आ गया। फिर लोग पहुँचे, महाराज कई वर्षों तक तो कोई उपद्रव नहीं था, फिर समुद्र आ गया, फिर तहस नहस सब हो गया। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी कहाँ? आप थे ना वहाँ? बोले थे। अब वहाँ हमेशा कहाँ रहते, समुद्र का जलवायु अनुकूल नहीं पड़ता, वहाँ लोग भात ज़्यादा खाते हैं, तो हम तो लड़ुआ खाने वाले, हम भात खाने वाले तो हैं नहीं। पहलवान को भात कहाँ पचे महाराज? बढ़िया बादाम का हलवा चाहिए, चूरमा के लड्डू चाहिए, मालपुआ चाहिए। तो राम जी बोले, हनुमान जी बोले महाराज वहाँ भात खाते खाते परेशान हो गए, चले आए, क्या करें। तब राम जी ने प्रेम की जंजीर में हनुमान जी को बांध दिया, बेड़ी डाल दी। आप जाओगे नहीं, आपको यहीं खूब लड़ुआ खाने को मिलेंगे, यहीं मालपुआ खाने को मिलेगा। आज भी हनुमान जी को खूब लड्डू का भोग लगता है वहाँ। हनुमान जी जहाँ जाओ वहाँ हनुमान जी की पूजा सबसे ज़्यादा है, बहुत है हनुमान जी की पूजा। आज भी हनुमान जी के सैकड़ों ऐसे स्थान इस देश में हैं जहाँ एकदम चमत्कार आज भी प्रत्यक्ष है। और लगता देवी देवता तो थोड़ा तान दुपट्टा सो गए, हनुमान जी जग रहे हैं, सब जगह जागृत हैं हनुमान जी। विश्व वंद्याग्रणी, विश्व वंद्य जो देवता हैं उनमें आप अग्रणी हैं। माने विश्व वंद्य देवताओं में भी सर्वाधिक पूजा यदि किसी की होती है तो आपकी ही होती है। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी के विग्रह किन किन देशों में हैं, इसको पढ़ने के लिए गीता प्रेस से प्रकाशित हनुमान अंक पढ़ना चाहिए। उसमें तमाम देशों में, भारत के बाहर के देशों में भी हनुमान जी के विग्रह प्राप्त हुए हैं। ऐसी हनुमान जी महाराज की महिमा है। पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी के साथ हम श्रीलंका गए थे राम जी के लीला स्थल देखने।
वहाँ महाराज जी एक पहाड़ ही है। कहते हैं हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया, दीनबंधु दास जी भी हमारे साथ थे। तो महाराज दूर से दर्शन करने में भावना बनानी नहीं पड़ती, ऐसे लगता पूरा पहाड़, ऐसे लगता हनुमान जी ऐसे हाथ छाती पे धर के सो रहे हैं, लगता है कि नहीं। हनुमान जी की नासिका, ठोड़ी, मुकुट, भुजाएं, चरण, वक्ष सब अलग अलग दिखाई पड़ता है, ऐसे लगता आज भी हनुमान जी सो रहे हैं। कोई मूर्ति नहीं, पर्वताकार, पर्वत की ही आकृति ऐसी है। वहां महात्माओं ने हनुमान जी भी पधरा दिए हैं। और कोई जमाना ऐसा भी था कि वहाँ के लोग हनुमान जी पधराने का बड़ा विरोध करते थे। कहते रे जो हमारे यहाँ आग लगाने वाला उसकी हम पूजा क्यों करें। पर चलो हम पूछते हैं, चलो आप आग लगाने वाला मान के पूजा न करो, पर पूरा पहाड़ का पहाड़ हनुमान जी के स्वरूप में है, उसको आप क्या करोगे। आपकी सर्वत्र पूजा है। और दूसरा अर्थ है विश्ववंद्याग्रणी। विश्ववंद्य कौन है। विश्ववंद्य माने सर्वत्र जिसकी पूजा होती हो, सर्वत्र जिसकी वंदना होती हो, उसको विश्ववंद्य कहते हैं। विश्ववंद्य कौन होता है। राजा, राजा नहीं होता है। विश्ववंद्य कौन होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य की सीमा में होती है, जहाँ का वो राजा है वहाँ उसकी पूजा होगी। और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सब जगह होती है। एक महात्मा हैं हमारे बड़े प्रेमी, अब बहुत समय से उनका दर्शन नहीं हुआ। कुछ ज्योतिष भी जानते हैं, हाथ वाथ देखना भी जानते हैं। तो कुछ महात्माओं की जमात थी, त्यागी तपस्वियों की जमात। रास्ते में कुछ खाने को मिला नहीं, भूखे प्यासे महात्मा एक हनुमान जी के मंदिर पे आकर के पड़ गए। अब चले थे पैदल तो भूख बहुत जोर की लगी। और वहाँ बगल में एक विद्यालय था, स्कूल था। तो स्कूल में इंटरवल हुआ, बीच में जो मध्याह्न भोजनावकाश होता है वो हुआ। तो उसके समय बच्चे आए। तो महात्माओं ने पूछा कि भाई यहाँ कोई, इतना गांव है पास में, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि महात्मा लोग भूखे हैं कुछ भोजन मिल जाए। वो महाराज ऐसे लोगों का गांव था जिनकी महात्माओं में रंच मात्र श्रद्धा नहीं थी। वो तो समझते ऐसे ही फोकटिया हैं, ऐसी मारे मारे इधर से उधर डोलते, महात्माओं में श्रद्धा ही नहीं थी। तो वहाँ किसी ने कहा बाबा जी चाहे यहाँ भूखे प्यासे मर जाओ, यहाँ कोई पानी की भी पूछने वाला नहीं है। स्कूल के किसी कर्मचारी ने कहा बाबा यहाँ कुछ नहीं, ये तो गांव घोर नास्तिकों का गांव है। अब महाराज गर्मी, कहाँ जाएं, भूख के मारे व्याकुल। तो बोले अब क्या हो भैया। बोले कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा। चमत्कार को नमस्कार होता है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, पुरानी कहावत है, दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मक्कर। एक लड़के को बुलाया, ए इधर आ बेटा, इधर आ। इतने साल पहले तुम बीमार पड़े थे, एक घटना तुम्हारे साथ घटी। हाँ बाबा जी घटी तो सही। तुम इतने भाई हो। बोले हाँ। तुम्हारी इतनी बहन है। हाँ। तुम्हारे पिताजी ऐसे। कुछ ज्योतिष में कुछ बातें तो सही होती ही हैं, कुछ गोल मटोल होती हैं, वो सब में लागू हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। बुरा आदमी भी अपने को बुरा थोड़ी समझता है। आप बहुत भले आदमी हैं।
आप लोगों पर विश्वास करते हैं और आपके साथ विश्वासघात हो जाता है। ऐसा तो प्राय सबके साथ होता है। आपके पास पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। अरे भैया, टिकता किसके पास है? खर्च होने के लिए आता है। आप लोगों के साथ बहुत भला करते हैं पर प्रायः आपके साथ बुरा हो जाता है। ऐसी भावना प्राय सबकी रहती है। तो ऐसी कुछ बातें गोल मटोल भी साथ में याद करके रखी जाती हैं। हमें याद नहीं है क्योंकि हम ज्योतिष जानते नहीं। बाकी ज्योतिष ऐसी विद्या है, हस्तरेखा तो उसमें आपको कहीं जगह ना मिल रही हो, वहाँ जगह मिल जाए। हमारे बाबूजी बता रहे थे, जगदीश बाबूजी, बोले हम ट्रेन में जा रहे थे, कहाँ से? हाँ, कलकत्ता से पुरी। बोले हमारा साधु संत का भेष देख के, और अब वैसे सामान्य टिकट ले रखा था, कुछ घंटों का रास्ता। तो बोले बाबा जी हाथ वाथ देखना जानते हो? और तो बेचारे कहाँ जाने हाथ देखना। तो बाबूजी तो चतुर तो है ही हैं, आखिर तो एक मारवाड़ी वैश्य हैं और वयोवृद्ध वही हैं। उन्होंने कहा हाथ मुंह का दिखाते हो, हमको बैठने की जगह है नहीं, तुम लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं कि एक बुजुर्ग खड़ा है और तुम बैठने को। हाँ नहीं नहीं बाबा जी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर बोले महाराज हाथ देखना पड़ेगा। तो इधर उधर की बात करते रहे, बैठने की जगह मिल गई। हमसे बोले महाराज जी हमने हाथ देखना तो नहीं जानते, पर वो हाथ वो सामने कर दिया तो कहा आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आप ये हैं आप वो हैं। दो चार बात मीठी मीठी बताएं। अरे बाबा जी आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही बात ठीक है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा हो जाता है। वो महात्मा तो जानकार थे, उन्होंने कुछ बातें सही सही बताई। अब वो बच्चे ने जाकर के मास्टर जी से कहा, मास्टर हेडमास्टर सब आ गए, ले हमारा हाथ देखो हमारा हाथ देखो। अब महात्मा ने मक्कर दिखाया, ओ जोर से डांटा, इतने महात्मा भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है और खाली हाथ पांव दिखाते हो। पहले महात्माओं की सेवा करो, फिर सबका भूत भविष्य देखा जाएगा, सबको बताया जाएगा। महाराज क्या लाएं? तुरंत महाराज दूध आ गया, मिठाई आ गई, फल आ गया, वो सब आ गया महाराज जी। और सब प्रेम से खाए पिए, तब तक स्कूल का समय पूरा हो गया। महात्मा रात भर हुए, सवेरे चले गए। तो अब ये क्या, विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। यदि वो विद्या उनमें न होती तो सब लोग भूखे ही रह जाते। विद्या प्रच्छन्न धन है, गुप्त धन है। विद्या विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनो विहीनः पशु। विद्या विहीन को पशु कहते हैं। और हनुमान जी विश्ववंद्याग्रणी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, विद्वानों में ज्ञानियों में श्री हनुमान जी अग्रगण्य हैं।